गुजरात पुलिस की चूक से बिहार बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बताकर हिरासत में लिया गया। आरजेडी नेत्री रितु जायसवाल बनी आवाज। गुजरात में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक गंभीर चूक सामने आई है। गुजरात पुलिस ने भाषा के आधार पर बिहार और बंगाल के नागरिकों को गलती से बांग्लादेशी समझकर हिरासत में ले लिया। लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर जिस नेता की आवाज़ सबसे पहले और सबसे बुलंद तरीके से उठी वह थी राष्ट्रीय जनता दल की तेज तर्रार नेत्री और पूर्व परिहार विधानसभा प्रत्याशी रितु जायसवाल। जब पूरे देश में मीडिया भ्रम की स्थिति में था, रितु जायसवाल ने न सिर्फ सटीक जानकारी सार्वजनिक की बल्कि 4 निर्दोष बिहारी युवकों की पहचान उनके बाया गांव से होने की पुष्टि की और उनके वैध दस्तावेज को उजागर कर दिया। उन्होंने एक्स पर जो तथ्यात्मक और भावनात्मक पोस्ट किया उसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया और देश भर का ध्यान इस प्रशासनिक चूक की ओर आकर्षित किया। रितु जायसवाल ने लिखा, ये युवक रोजगार की तलाश में गुजरात गए थे, न कि अवैध घुसपैठ के लिए। बाया पंचायत के सरपंच ने भी इनकी पहचान की पुष्टि की। ये सभी भारतीय नागरिक है, बिहार राज्य के निवासी है। उनका यह पोस्ट राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनी और कई प्रतिष्ठित अखबारों और चैनलों ने उनकी पहल का उल्लेख किया। जहां अन्य नेता अभी प्रतिक्रिया देने की स्थिति में थे, रितु जायसवाल पहले ही मैदान में उतर चुकी थी, अपने क्षेत्र, अपने लोगों और संविधान की गरिमा की रक्षा के लिए। गुजरात पुलिस की इस कार्रवाई से 1000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से कई के पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे वैध दस्तावेज मौजूद थे, लेकिन भाषाई पहचान के कारण उन्हें बांग्लादेशी मान लिया गया। इनमें वे परिवार भी शामिल है जिन्हें पहले ही गुजरात हाई कोर्ट ने भारतीय नागरिक घोषित कर दिया था। उन्हें फिर भी से घसीटकर काकरिया फुटबॉल मैदान में रस्सियों से बांधकर धूप में बैठाया गया। यह दृश्य मानव गरिमा और संवैधानिक मूल्यों पर गहरी चोट जैसा प्रतीत हुआ। रितु जायसवाल एक दृढ़, साहसी और संवेदनशील नेता के रूप में उभरी। उन्होंने न सिर्फ पीड़ित परिवारों को आवाज़ दी बल्कि बिहार सरकार से भी तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। जब गुजरात हाई कोर्ट में इस मसले पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी हो रही है, तब यह भी याद रखना जरूरी है कि यदि रितु जायसवाल जैसी जमीन से जुड़ी नेता ने समय रहते हस्तक्षेप न किया होता तो शायद कई निर्दोष नागरिक अवैध घुसपैठिए का ठप्पा लेकर सलाखों के पीछे रह जाते। रितु जायसवाल की यह पहल न केवल परिहार की जनता के लिए बल्कि देश भर के प्रवासी मजदूरों और वंचित तबके के लिए एक मजबूत उम्मीद की तरह है। आईफोन लेना हुआ अब आसान। परवेज मोबाइल में सभी ब्रांड का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, बैटरी, इन्वर्टर EMI पर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर आएं और अपना मनचाहा सामान लेकर जाएं, वो भी आसान किस्तों में। परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, कदमा, चांदनी चौक। 72 61 88 9 786।